गाय से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप रोड पर जाइए, गाय से हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय एक जानवर है ना, गाय एक जानवर है, जैसे और अन्य जानवर है, जैसे गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये है और है, सब ऐसे जानवर है। आप बताइए, दूध 50 रुपये किलो और गाय का मूत्र जो है का 120 रुपये किलो। तो आप देखो ना क्या पीना है। गाय को जो दूध है, दूध को तुम नाली में बहा रहे हो, दूध को नाली में बहा रहे हो, आप चीज़ों को जलवा रहे हो आप हवन के नाम पे। तो ये जो अंधविश्वास है, अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को अगर आप अंधविश्वासी बनाएंगे, अंधभक्त बनाएंगे, तो उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर वो कंधे पे 50 किलो की कावड़ लेके जाएंगे, फिर वो गाय के नाम पे लोगों को मारेंगे, फिर वो धर्म के नाम पे लोगों को मारेंगे, फिर वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आपने देखा होगा कि गोरक्षा के नाम पर आए दिन लगातार लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें एक शख्स को पकड़ करके पेड़ से बांधा गया और उसको मारने पीटने का काम किया गया। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। सुजीत सम्राट जी ने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कि मंदिर में बैठे हुए भगवान आपको कुछ नहीं दे सकते, अगर आपको कुछ लेना है तो स्वयं कुछ करना होगा। गाय को उन्होंने एक पशु बताया है, इनका कहना है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, ये सारे पशु हैं, वैसे ही इन्हीं की श्रेणी में गाय भी एक पशु है। इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि गाय के दूध का रेट 50 रुपए लीटर है और गोमूत्र का जो रेट है वो 120 रुपए लीटर है। आखिर वो कौन लोग हैं जो लोगों को साइंस की, तर्क की दुनिया से दूर लेकर के जाना चाहते हैं और लगातार आज भी गाय और गोबर में उलझाए हुए हैं। इस सब पर बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं और भगवान के ऊपर और लोगों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा काम केवल और केवल लोगों के इंटरव्यू को दिखाना होता है, लोगों की निजी विचारों को आप तक पहुंचाना होता है। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं और हमारी नज़र में सभी धर्म सम्मानजनक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एडवोकेट सुजीत सम्राट जी के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना है। इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एडवोकेट सुजीत जी जो कुछ भी इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना कि किस तरह से आए दिन लगातार लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अंधविश्वास को कितने बड़े पैमाने पर भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, लोगों को तर्क की दुनिया से दूर रखा जा रहा है। गाय से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप रोड पर जाइए, गाय से हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय एक जानवर है ना, गाय एक जानवर है, जैसे और अन्य जानवर है, जैसे गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये है और है, सब ऐसे जानवर है। आप बताइए, दूध 50 रुपये किलो और गाय का मूत्र जो है का 120 रुपये किलो। तो आप देखो ना क्या पीना है। गाय को जो दूध है, दूध को तुम नाली में बहा रहे हो, दूध को नाली में बहा रहे हो, आप चीज़ों को जलवा रहे हो आप हवन के नाम पे। तो ये जो अंधविश्वास है, अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को अगर आप अंधविश्वासी बनाएंगे, अंधभक्त बनाएंगे, तो उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर वो कंधे पे 50 किलो की कावड़ लेके जाएंगे, फिर वो गाय के नाम पे लोगों को मारेंगे, फिर वो धर्म के नाम पे लोगों को मारेंगे, फिर वो जो काम करेंगे आपको पता क्या करना है, वो तो इनको जाके पूछो। देखिए, संविधान कहता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, दो चीज़ है। फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर दें। साइंटिफिक टेम्पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आधार कोई चीज़ होगी, हम लॉजिक पर बात करें, अगर लॉजिक नहीं है तो उसकी बात करना नहीं है। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देश का शुद्धिकरण करें। जो देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, जो ब्राह्मण उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने भगवानों से बोलो ना, अपने भगवानों से बोलो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101 नंबर देश आया हमारा। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कहो ना भगवानों से कि वो जो भूखे लोग ना सोएं इसमें। कहो ना भगवानों से कि 5 साल की 2 साल की बच्चों के साथ रेप ना हो। कहो ना भगवानों से कि इस देश के अंदर कत्ल ना हो। कहो ना भगवानों से इस देश में भाई भाई आदमी इंसान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, कत्ल हो रहा है इस देश में अंदर। कहो ना भगवानों से, भगवान क्यों नहीं सुन रहा उन बातों की। इस मीन्स की सब ढोंग है, ये सब धंधा है। इस धंधे को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी हो जाएगी। और ये धंधा चल रहा है, लगातार धंधा चला है। इस धंधे को चलाने के लिए टीवी, मीडिया, फिल्म सब कुछ चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश को फिर दोबारा ये वहीं पर लेके जाना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी मुश्किल से इसको निकाल के लेके आए थे। मैं तो जूते और मारूंगा शुद्धिकरण। इन हरामखोरों को कौन शुद्धिकरण कर रहा है, ये सब गड़बड़ हो रहे हैं। किसी की औकात है इस देश के अंदर जो हमारा शुद्धिकरण करेगा? अरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का शुद्धिकरण कर दिया। इस देश के जितने भी लोग दबे कुचले लोग थे या जितने भी थे, इनका शुद्धिकरण कर दिया।
इनका ऑपरेशन कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में। इनकी पता नहीं है आपको, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में आग लगा दी थी। और ये ज़्यादा बकवास करते, सारे ग्रंथों में आग लगा देते। हम लोग तो उनके वंशज हैं। तुम्हारे शुद्धिकरण की आवश्यकता हमको नहीं है भाई, तुम अपने अंदर शुद्ध हो जाओ तुम, क्योंकि जितने भी ज़्यादा कांड हैं जो बाबा बनते सब जेलों में पड़े हुए हैं, सारे रेपिस्ट बाबा सब जेलों में हैं, तो उनका तो शुद्धिकरण हुआ नहीं, उनको भी कानून ने अंदर डाला ना। तो इस देश में सुप्रीम क्या है? इस देश में सुप्रीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और जो कावड़ लेके आ रहे हैं, जिनके पास केस लग रहे हैं, जिनके ऊपर केस लग रहे हैं, वही पुलिस वाले उनको फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। पुलिस का काम ये है क्या? पुलिस का स्टेट का काम ये है क्या कि कावड़ लेके आ रहा है उसका आप उस पर फूल बरसाओगे? अरे लेके आ रहा, लेने आने दो, तुम्हारे क्या लेने दे। आप सिर्फ उनका सेफ्टी की बात कर रहे हैं बस। आप फूल बरसा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो हायरार्की में सबसे ऊपर है ब्राह्मण, उसके बराबर नहीं हो सकते आप। आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा गाय के मूत्र से, आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा गंगा जल से। शुद्धिकरण कह देते हैं आप इस लायक हो तुम, पर कौन सा शुद्धिकरण करते हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं उनसे कि शुद्धिकरण वाले लोगों से कि एक बार पूरे देश का शुद्धिकरण कर दो। इन दलितों का, इन आदिवासियों का, एक साथ सबका शुद्धिकरण कर दो ना। आप ये बार बार शुद्धिकरण करके ये बताना चाहते हैं, शुद्धिकरण बुद्धिकरण कुछ नहीं होता, शुद्धिकरण अपने अंदर होता है। ये नकली शुद्धिकरण करके आप बताना चाहते हैं कि आप मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इस देश के अंदर। हम इस बात को नहीं मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितने फॉलोवर हैं, हम जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो नहीं मानते इन बातों को। तुम गए भाड़ में, तुम्हारा शुद्धिकरण गया भाड़ में, हम नहीं मानते इस बात को। जिस गंगा जल से आप शुद्धिकरण करते हो, उस गंगा जल में सारे सीवर पड़े हुए हैं, उसको शुद्धिकरण कर दो। उसके नाम पे, गंगा के नाम पे इन्होंने लाखों करोड़ रुपये का जो बजट आया उसको खा गए लोग। मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप कुछ भी बन जाओ, मगर आप रहोगे दलित, आप रहोगे पिछड़े हुए, आप रहोगे डिप्रेस क्लास के लोग, आप जो हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं वही रहोगे आप। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये मनुस्मृति में जैसे हायरार्की है, जो एक 4 मंजिल का मकान है उसको मानते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको समतल कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो भी इस देश में इंसान है वो बराबर है, कानून की नज़रों में भी और वो इंसानियत की नज़रों में भी। मगर उस बात को नहीं मानते हैं। प्रैक्टिकल में जो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ये करते हैं कि जो इस देश के अंदर जो हायरार्की बनी हुई है, देश के अंदर जो जातिवाद श्रृंखला बनी हुई है, वो उसको स्थापित करना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर जातिवाद को, धर्मवाद को ख़त्म कर दिया है। SC ST OBC को ये समझ में आना चाहिए कि आप इनके भाई बनना चाहते हो या आपको भाई नहीं बनाना चाहते हैं। आप इनके मतलब के आदमी हो तो शुद्धिकरण करेंगे, वैसे ही आपको ये मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आपको आपकी बारात नहीं चढ़ने देंगे, आपको अछूत बोलेंगे। आज भी जाति के नाम पर इस देश के अंदर कितने अत्याचार होते हैं, कितना वॉयलेशन होता है जाति के नाम पर। जाति के नाम पर कितने लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। आप आंकड़े निकालो ना, आप जितने भी शास्त्र हैं उनको देखिए। महिलाओं को तो फटने का अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को तो ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी है इसकी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान नहीं बनाते, महिलाओं के अधिकार नहीं देते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर जिन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया था, अपनी मिनिस्ट्री वाली सीट से रिजाइन किया था, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर वो हिंदू कोड भी लागू करना चाहते थे जिसमें महिलाओं के लिए अधिकार थे। तो ये इनकी वजह से राष्ट्रपति नहीं बनी है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से राष्ट्रपति बनी है। कोई बराबर नहीं है, कहीं कोई कुछ बराबर नहीं है। ये सब दिखावा है कि बीजेपी में आओगे गुलाम बन के रहोगे, जितने ज्यादा जो बड़ा गुलाम उसको उतना बड़ा पद, सीधी सी बात है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो देखकर आपको क्या लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्या एडवोकेट सुजीत सम्राट ने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, जरूर बताएं। दोस्तों ये बात तो सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज के अंदर नफरत को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, जबकि संविधान ने हमें सबको ये हक दिया है कि इंसानी जो प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सब बराबर हैं। संविधान के नज़रों में सबको भारत के अंदर बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ऐसा है भी कानून के अंदर। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं जिससे किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचे, आहत हो। ऐसे नारों को जब तक नहीं रोका जाएगा, ऐसे लोगों की नफरत फैलाने को जब तक नहीं रोका जाएगा,
तब तक समाज में भाईचारा कायम नहीं हो सकता। इसीलिए कर्नाटक के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बजरंग दल पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश जारी है। और अब बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर जिस तरह से बजरंग दल ने अपना मार्च निकाला था, हमने आपको वीडियो भी दिखाई है, हथियारों के साथ, उनके हाथ में नंगे नंगे हथियार है, उनको लेकर के खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वहां पर भी मांग उठ रही है कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार है, तो बजरंग दल को राजस्थान के अंदर भी बैन कर देना चाहिए। जब तक बजरंग दल खुलेआम घूम रहा है तब तक लोगों में नफरत बांटने का काम करेगा। फिलहाल इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।